हेलो एवरीवन। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में जितने भी सारे तरह के एडजस्टमेंट्स हो सकते थे उन सभी को सीखा, देखा, उन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा। फिर उन सभी पे बेस्ड, उन सभी एडजस्टमेंट पे बेस्ड अलग अलग ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट बनाया और सभी जगह ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में उन एडजस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखा। अब हम लोग कुछ एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं उसी फाइनल अकाउंट से, जिसमें कि ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल बनाते हैं जिसमें कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे, उसके बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले ये ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट, ठीक है, क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब के लिए भाई, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, है ना। तो यहां पे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया, रुपए का सिंबल, इस तरह भी पर्टिकुलर अमाउंट, रुपया का सिंबल। तो पहले बनना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ऊपर में ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, और उस परचेज से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जैसे परचेज रिटर्न वगैरह, उसका एडजस्टमेंट कर देंगे अगर है तो। और उसके बाद में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस उन्हें दिखाया जाएगा। और क्रेडिट में सेल्स, सेल्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है जैसे सेल्स रिटर्न वगैरह, तो उसका उसे दिखाना है। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है कितना भाई, ये 13,36,250, 13,36,250, उसे दिखाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 13,36,250, इसे दिखा दिया। उसके बाद में क्या बताया, परचेज। तो भाई परचेज कहां पे है, यहां पे है, परचेज है और सेल है। डेबिट कॉलम में जो वो परचेज है, क्रेडिट कॉलम में जो वो सेल्स है। तो परचेज दिखाना इधर, टू परचेजेज कितना, 81,25,250, 81,25,250, 25,250 इसे अंदर दिखाया। और इससे अगर परचेज रिटर्न है तो उसे घटाना है, तो परचेज रिटर्न नहीं है। ठीक है, पर और एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है रिसीव्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 बट द इनवॉइस ऑफ परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्या है, गुड्स जो है अपने पास आ गया 60,000 रुपए का, पर उसका जो परचेज का जो बिल है उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब परचेज बुक में इसकी एंट्री नहीं की गई। ठीक है, तो भाई ये भी तो गुड्स परचेज हुआ है जो कि छूट गया है, इसे जोड़ देंगे उसके साथ। एड ओमिटेड परचेज, परचेज जो कि जिसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं की गई, वो छूट गया। कितने का, 60,000 का, 60,000। इसे यहां पे जोड़ देंगे तो कितना हुआ, ये हो गया जोड़कर 81,85,000 हो जाएगा। 81,85,250, 81,80,000, हाँ 81,85,250,
81,85,250 ये हो गया। और इसके बाद में जो भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे दिखाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में एक तो वेजेज है और दूसरा पावर एंड फ्यूल है, ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेज है, क्या है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है पर क्या ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। अगर ये आउटस्टैंडिंग वेजेज ट्रायल बैलेंस के बाहर मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता तो इस वेजेज के साथ इसे जोड़ते ट्रेडिंग अकाउंट में और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता तो। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इसे सीधे ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वेजेस दिखा देते हैं, सिर्फ ये वाला वेजेस कितना है, 11,56,850, 11,56,850 इसे दिखा दिया। और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस था भाई, एक ये था पावर एंड फ्यूल 67,500 टू पावर एंड फ्यूल 67,500 इसे दिखा दिया। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब आता है क्रेडिट में। क्रेडिट में दिखा देंगे सबसे पहले सेल्स, और सेल्स रिटर्न अगर है तो घटेगा पर सेल्स रिटर्न नहीं है यहाँ पे, तो सेल्स को दिखा देना केवल। ये कितना है, 1,26,20,000, 1,26,20,000 इसे यहां दिखा देंगे 1,26,20,000। इसके बाद में एडजस्टमेंट में है एक एबनॉर्मल लॉस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹75,000, 75,000 का गुड्स जो है आग से जलकर बर्बाद हो गया। उसके लिए यहां पे कर लेंगे बाय लॉस बाय फायर, कितना 75,000। ये जो लॉस बाय फायर इसे हम यहाँ परचेज से भी घटा सकते थे, जैसे कि पीछे एक सवाल बनाया था उसमें एबनॉर्मल लॉस था तो उसे क्या किया था, परचेज से ही घटा दिया था। तो यहां भी घटा सकते थे या फिर इस तरफ दिखा देंगे, ठीक है। दोनों ही तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हो गया लॉस बाय फायर। उसके बाद में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये है 6,27,500, इसे यहां दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,27,500 ये हो गया। और अब तो कुछ नहीं लग रहा ट्रेडिंग में जाने लायक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। तो इसका तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, तो कितना है भाई, 500, ये हो गया 500। उसके बाद में 1,33,22,500, 1,33,22,500 ये क्रेडिट का टोटल है। इसे यहां भी लिख लेंगे 1,33,22,500। अब इसमें से क्या करेंगे, ये सारा हम डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर जो हमारा आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हो गया, 257,6650 है ना, इसे ठीक से लिख लेते हैं 257,6650, 25,76,650 ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। 25,76,650 इसे लिखेंगे यहां पे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर यहां आएंगे, यहां पे कितना भाई 25,76,650, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और यही अगर ग्रॉस लॉस आता, मतलब कि बैलेंस इधर होता, तो उसे हम जो ट्रांसफर करते हैं पीएल के डेबिट में करते हैं, ठीक है। और अब बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाया जाएगा और क्रेडिट में कोई अदर इनकम्स हैं तो उन इनकम्स को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या है भाई, सैलरीज, ये कितना है 2,78,750, इसे दिखाते हैं, टू सैलरीज 2,70,750 सैलरीज को दिखा दिया, हो गया ये सैलरीज। उसके अंदर फर्नीचर, पोस्टेज, पोस्टेज दिखाते हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू पोस्टेज 2,11,300 है ना, इसे दिखाना। उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे भी दिखाएंगे। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंस से रिलेटेड और भी एक, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस बाकी है, तो इसका भी उसी तरह। क्या अगर ये हमारा एडजस्टमेंट में रहता तो क्या करते, इस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ पीएल के डेबिट में जोड़ते और फिर इस ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते, जिस तरह मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस का बताया। लेकिन चूंकि वो अंदर में ही है तो इसे भी सीधा क्या करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस को सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही जाके दिखा देना है, उसी तरह इसे भी ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड को भी सीधा बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी में दिखा देना है, क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस दिखा देते हैं, कितना है 2,91,550 टू ट्रेड एक्सपेंसेस 2,91,550, इसे दिखा दिया, हो गया। उसके बाद बैड डेट्स है। अच्छा, तो बैड डेट्स है, उससे रिलेटेड बहुत सारा एडजस्टमेंट है। और एक चीज और है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, और हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी करना भी है 5%, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो ओल्ड प्रोविजन है, और जो अभी हम करेंगे ये 5% जो प्रोविजन करेंगे ये हमारा न्यू प्रोविजन है, ठीक है। तो इसका क्या कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो भाई ये जो प्रोविजन करते हैं डाउटफुल डेट्स का, किस पे करते हैं, डेटर्स पे करते हैं। तो पहले तो डेटर कितना है हमारा, तो डेटर्स है हमारा, यहां से कर लेते हैं, यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं ना। तो डेटर्स हमारा है, ठीक है, कितना 25,10,000, 25,10,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो करना है 5% करना है, तो इस डेटर्स का करेंगे। लेकिन यहां पे क्या है लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 25,000, जो भी डेटर्स है उसमें 25,000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या है, जो डेटर्स है 25,10,000 का, उसमें एक 25,000 का डेटर है, कस्टमर है जो कि दिवालिया हो गया है। तो भाई दिवालिया हो गया तो उससे पैसा मिलेगा नहीं, ये तो बैड डेट्स है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे, ये हमारा फर्दर बैड डेट्स है या बोले एडिशनल बैड डेट्स है, ठीक है। तो इसे लेस करेंगे, लेस एडिशनल बैड डेट्स, कितना 25,000। तो इसे घटाने के बाद में हमारा कितना बच रहा है, तो इसे घटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 24,85,000। इस पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करेंगे 5%। अगर ये एडिशनल बैड डेट्स हुआ नहीं रहता तो सीधा हम यही 25,10,000 का 25,10,000 का 5% प्रोविजन करते हैं।
पर ये एडिशनल बैड डेट था, इसलिए इसे घटाने के बाद जो बचा उस पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करेंगे। तो अब करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। कितना भाई? तो 5%, द रेट ऑफ 5%। ये 5% करना है तो किसका करेंगे? इसका करेंगे। 24,85,000 का 5%, तो ये कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा 0 0 0 0 0 5 0 5 2 4 2 1 1,24,250 1,24,250 1,24,250 ये हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर में बैड डेट्स भी दिया हुआ है, तो बैड डेट के साथ में जो एडिशनल बैड डेट्स हुआ उसे जोड़ेंगे, और जो न्यू प्रोविजन हमने किया, न्यू प्रोविजन क्या जो अभी हमने किया, कितना किया? 1,24,250, इसे जोड़ेंगे, इसे भी जोड़ेंगे। क्या करेंगे? बैड डेट के साथ में एडिशनल बैड डेट जोड़ेंगे और ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी जोड़ेंगे, और जो ओल्ड प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस के अंदर इसे हम घटाएंगे, ठीक है। तो वही करते हैं। तो बैड डेट्स कितना है हमारा? बैड डेट्स 26,250, तो इस 26,250 के साथ ऐड करेंगे एडिशनल बैड डेट। वो कितना हुआ है? 25,000, इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 51,250। इसके साथ में जो न्यू प्रोविजन हुआ है, कितना हुआ न्यू प्रोविजन? और सॉरी यहां पे है ना न्यू प्रोविजन 1,24,250, इसे भी ऐड करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन। वो कितना है? तो 1,24,250, 1,24,250, इसे भी ऐड किया, ये 500, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, 1,75,500, ये इन सारे का टोटल हुआ, ठीक है ना। बैड डेट के साथ में एडिशनल बैड डेट जोड़ा और फिर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जोड़ा, और इसमें से घटाएंगे ओल्ड प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना हमारा? 2,60,000, 2,60,000, इसे घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे निगेटिव आ रहा है 500, क्योंकि 2,60,000 ज्यादा है, और ये इन सब का टोटल आया कितना? 1,75,500, तो ये कम है, तो निगेटिव बैलेंस आएगा। हो गया। अब ये हो गया हमारा कितना? 10 में से 5 गया 5, और फिर ये 84,500 ये आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो इसे हम पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे। और यही अगर ये सारा जो जोड़ा था हमने, ये टोटल इस ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा रहता तो जो बैलेंस आता उसे पीएल के डेबिट में दिखाते, ठीक है। तो कहां दिखाएंगे इसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 84,500, इसे दिखा दिया। अब इससे आगे आते हैं, तो क्या है? बैड डेट हो गया। फिर लोन टू राम को लोन दिया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, जिस पर कि 10% ब्याज मिलना है, ठीक है। और वो लोन दिया है 1 दिसंबर 2022 को, ठीक। और ये हम बना रहे हैं कब? 31 मार्च 2023 को। तो भाई दिसंबर 1 को दिया तो कितना मंथ हुआ लोन दिए हुए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो इस 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना है उस पर, तो वो कैलकुलेट करते हैं। कितना का लोन था? 1,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू राम, तो 1,50,000 का है लोन, जिसपे इंटरेस्ट कितना है? 10%, और कितने महीने के लिए हो गया? 4 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 0 0 कटा, 0 कटा, 0 कटा, 4 से काटा 3 बार में, 3 से काटेंगे, ये 5,000 बार में कटेगा, यानी
कितना निकला 5,000 रुपए, ये इंटरेस्ट बना जो कि फर्म को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कि इंटरेस्ट मिला है लोन पे, इसका मतलब सारा का सारा बाकी है। तो इसे दिखाएंगे यहां पे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 5,000, इसे यहां दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो वहीं जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल, ये सब कुछ नहीं होना है। और एक था जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था आग से, कितने का, तो भाई गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था आग से 75,000, 75,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से 50,000 के क्लेम को एक्सेप्ट किया, यानी 50,000 वो दे देगी, तो फिर नुकसान कितना हुआ, 75,000 में 50,000 तो मिल जाएगा, तो नुकसान कितना 25,000 ही हुआ ना। तो उसे लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, यहां पे 75,000, इससे लेस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, कितना मिल जाएगा भाई 50,000, तो कितने का नुकसान, नुकसान बच गया सिर्फ 25,000 का, 25,000 का। ठीक है, ये हो गया प्रोविजन का काम। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, इसे भी करेंगे यहां पे, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ है कितना 10%, फर्नीचर कितना का हमारा 3,62,500, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, कितना एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा 3,62,500, यही है ना, 3,62,500, इसका 10%, 0,0,0,0 36,250, ये डेप्रिसिएशन हुआ। इसे भी दिखाएंगे पीएल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 36,250, ये हो गया। तो अब करेंगे इसका टोटल, तो यहां पे कर देते हैं इसका भी क्या, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। तो इसका भी तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है, ज्यादा है ही, कितना है भाई देख लेते हैं, तो 0, ये हो गया, उसके बाद में 26,66,150, 26,66,150, इसे यहां भी लिखा। अब इससे क्या करेंगे, ये सारा हम घटाएंगे, तो घटाकर जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, $18,23,300, ये हमारा निकल गया नेट प्रॉफिट, जिसे कि हम बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल के साथ जोड़ देंगे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग आगे बनाते हैं बैलेंस शीट, तो अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं भाई, बैलेंस शीट, ठीक है, ये कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, रुपये का सिंबल, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट, रुपये का सिंबल, ठीक है। तो पहले लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, तो क्या है, तो पहले तो ये क्रेडिटर, डेबिट में जो था डेटर था, और क्रेडिट में जो क्रेडिटर है, ये कितना है, तो लिखते हैं यहाँ पे सन्ड्री
क्रेडिटर, तो और इधर से लिख लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, कितना है 15,26,300, 15,26,300 ये है। इसके साथ में हम एक जो परचेज हुआ था गुड्स का, जिसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने ट्रेडिंग में भी किया था, क्या किया था, उसे परचेज के साथ जोड़ दिया था। क्या था, गुड्स आ गया था पर उसका एंट्री जो है परचेज बुक में नहीं किया गया था, ठीक है। उसे यहां भी क्रेडिटर के साथ जोड़ेंगे। क्रेडिटर के साथ क्यों जोड़ेंगे, इसलिए कि उसकी एंट्री क्या लिखा हुआ सवाल में, परचेज बुक में नहीं किया गया। परचेज बुक में कौन सा परचेज का एंट्री होता है, जो उधार में क्रेडिट में परचेज किया गया। जब क्रेडिट में परचेज किया गया तो क्रेडिटर बढ़ा, है ना, हमारा लेनदार तो बढ़ गया ना, तो उसे यहां पे जोड़ेंगे। एड omitted परचेज, थोड़े दसवीं omitted परचेज कितना था, ये था 60,000, इसे जोड़ दिया इसके साथ, तो क्रेडिटर हमारा बढ़कर कितना हो गया 15,86,300, ये हो गया क्रेडिटर। अब इस क्रेडिटर के बाद में क्या है भाई, तो बिल्स पेबल 1,95,7,500, इसे दिखा देते हैं, बिल्स पेबल 1,97,500, ये हो गया। इसके बाद में बिल्स पेबल हो गया। अब यहां पे ये दो था ना, दो खर्च का बाकी था जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसे सीधे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो क्या क्या, एक आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड। तो ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड ये कितना है, ये है 35,000, इसे दिखाया। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस ये है 1,00,000, इसे भी दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,00,000, इसे दिखा दिया। अब इसके बाद में और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, अब दिखाते हैं कैपिटल, और कैपिटल में होने वाले एडजस्टमेंट को यहां पे करेंगे। तो कैपिटल कितना है, कैपिटल है 5,00,000, 5,00,000, इससे यहां दिखाया। इसमें से ड्राइंग हुआ है 2,22,600 का, क्या है डेबिट में जो है, यहाँ ड्राइंग और कैपिटल दोनों है, जो डेबिट कॉलम है वो ड्राइंग्स है और क्रेडिट कॉलम में जो है वो कैपिटल है। तो ड्राइंग्स हमारा 2,22,600 लेस ड्राइंग्स कितना, 2,22,600, इसे घटाया तो आएगा कितना 2,77,400, ये आ गया। इसके साथ में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आया था, कितना आया था प्रॉफिट 18,23,300, 18,23,300, उस नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। एड नेट प्रॉफिट 18,23,300, इसे जोड़ दिया, तो जोड़कर जो आएगा हमारा आएगा 700 और फिर 0,0 फिर 21,700, ये इधर आ गया। तो लायबिलिटी साइड का सारा काम हो गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है। लायबिलिटी साइड में जो था सारा दिखाने का दिखा दिया। अब इसका करेंगे टोटल, तो $40,19,500 है ना, 40,90,500, यही टोटल हमारा एसेट साइड में भी आना चाहिए। अब देखते हैं, तो एसेट साइड में भाई सबसे पहले दिखा लेते हैं हम लोग क्या, तो इंश्योरेंस क्लेम जो किया था, जो 50,000 जो मिलेगा वहां से, मिला तो नहीं है, तो ये हमारा एसेट है, ये पैसा मिलेगा हमें इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम कितना 50
50,000, 50,000 ये हो गया। उसके बाद में क्या, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कितना, 5 लाख, ये भी सेट। कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कितना, 5 लाख ना, इसे दिखा दिया। इसके बाद में आते हैं भाई, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 6,27,500, 6,27,500, इसे दिखा दिया। उसके बाद डेटर को अब दिखाते हैं, तो डेटर का तो सारा किया हुआ यहीं पे, उसे दिखाते हैं। डेटर हमारा कितना है भाई, तो डेटर्स हमारा टोटल था 25,10,000, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम जो एडिशनल बैड डेट्स हुआ उसे घटाते हैं, लेस एडिशनल बैड डेट्स, वो कितना था, 25,000, उसे घटाया तो आया कितना, 24,85,000, इसे लिख देंगे। और इसमें से हम जो न्यू प्रोविजन किए हैं बैड डेट्स के लिए उसे घटाएंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितने के थे, 1,24,250, ठीक है, 1,24,250, इसे भी घटा देंगे तो आएगा, इसे बाहर ही लिख देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 750 23 लाख, इसे अच्छे से लिखते हैं, 23,60,750, 23,60,750। क्या किया, डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट घटाया, और जो फिर उसके बाद में जो बचा उसमें से फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो किया था अभी, न्यू प्रोविजन 1,24,250, इसे भी घटा दिया, तो घटाकर हमारा बचेगा 23,60,750। इसके बाद में राम को लोन दिया था, उसे दिखाएंगे, लोन टू राम 1,50,000, इसे अंदर दिखाते हैं क्योंकि इस पर जो भी इंटरेस्ट मिलना था वो सारा का सारा बाकी उसे जोड़ देंगे, एट एक्रूड इंटरेस्ट, कितना निकाला था ना, ये 5,000, इसे जोड़ देंगे तो ये 1,55,000। इसके बाद में बच जाता है एसेट में, फिक्स्ड एसेट में कोई एक सिर्फ फर्नीचर, अच्छा इसको तो डेप्रिसिएशन भी है, तो फर्नीचर कितने का है, 3,62,500, 3,62,500, इसमें से डेप्रिसिएशन ये घटाएंगे, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 36,250, इसे घटाया तो जो बच गया उसे दिखाते हैं, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 3,26,250, ठीक है, हो गया, सारा दिखा दिया हम लोगों ने। अब करते हैं इस तरफ का टोटल, इस तरफ भी उतना ही टोटल आना चाहिए जितना लायबिलिटी साइड में आया है, तो देखते हैं। इधर भी आ गया 40,19,500, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा बैलेंस शीट। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना, अगर ये समझ में आया आपको तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।